नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर में जल पहुंचाने की, पीने का पानी पहुंचाने, और इस योजना का बंटाधार कोई और नहीं छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है। सरकारी तंत्र, जनप्रतिनिधि और ठेकेदारों के मिली भगत से जिस तरीके से जल जीवन मिशन का यहां कबाड़ा हो रहा है, लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वह हैरान कर देने वाला है। लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन काम अपूर्ण होने के बाद भी यदि पूर्ण लिखकर ठेकेदारों को पैसा दिया गया है, तो फिर यह पैसा क्या अधिकारियों से वसूला जाएगा या ठेकेदारों से? सरकार विधानसभा में उठे सवालों से बचने की कोशिश करती है। वह सही जवाब देने की बजाय इधर उधर की बात कर रही है। तो क्या इस पूरे खेल में मंत्री और ठेकेदारों के बीच गठजोड़ हो गया है? क्योंकि पिछली सरकार में यानी भूपेश बघेल की सरकार में तो इस योजना में काम लेने वाले ठेकेदारों के द्वारा सीधे बंगले में पैसा पहुंचाने का आरोप लगते रहा। बजट इतना बड़ा है कि इसे लेकर तब के तत्कालीन पीएचई मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच भी ठन गई थी। तो क्या इस बार जब सरकार बदल गई और डबल इंजन की सरकार है, वह भी इस योजना में हो रहे गड़बड़ घोटाले पर कार्रवाई करने की बजाय कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है और ठेकेदारों से लेकर इस योजना में लगे इंजीनियरों के साथ मिलकर कोई नया खेल खेल रही है? क्या कुछ हो रहा है? हर जिले से कुछ न कुछ गड़बड़ी की खबरें आ रही है और कहा तो यहां तक जा रहा था कि यह मामला ईडी के पास भी जाने वाला है, लेकिन सरकार बदलने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया और विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है आप खुद देखिए। केंद्र सरकार की महती योजना कि नल जल के द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना और समय अवधि लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन जिस प्रकार से अफरा तफरी इस विभाग में हुआ है और जिस प्रकार से करप्शन का, भ्रष्टाचार का मामला आया है, आज पूरे प्रदेश में यदि आप उसकी समीक्षा करा देंगे एक बार कि इसमें कितने गांव में अभी तक पानी पहुंचा है, कितने चालू है, कितने लोगों को पानी मिल रहा है, वास्तविक में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और आज छत्तीसगढ़ की जनता उसको भुगत रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जब इन पैनल किया गया ठेकेदारों को और इन पैनल करने के बाद में उनके साथ में जो अनुबंध इलेक्ट्रो क्लोनीरेटर ये जो खरीदने के लिए जो अनुबंध किया गया, तो क्या उसमें किसी फर्म या संस्था का नाम पहले उसमें निर्धारित किया गया था कि कहाँ से उसकी खरीदी होनी चाहिए, उसकी रेट क्या होनी चाहिए, उसका मार्का क्या होनी चाहिए, और क्या उसमें बाद में तब्दीली होते चली गई? ये पहले मैं आपसे जानना। लगातार हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का काम हो, लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और जहां पर भी अनियमितता और गड़बड़ी मिल रही है उस पर कार्यवाहियां कर रहे हैं। अभी 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 4 को निलंबित किया है। कुछ जो ठेकेदार जिनके काम में बहुत विलंब हुआ है उन पर भी कार्यवाहियां प्रस्तावित है और विभाग
अपने कामों को दुरुस्त करने के लिए लगातार लगा हुआ है। इतना विस्तृत जवाब आ गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई शंका बाकी है? हाँ, बहुत बाकी है। अरे प्रश्न लगने के बाद में 6 को अभी आपने सस्पेंड किया, उसके पहले 3 को आपने सस्पेंड किया था, 9 तो हो गया है, और इसके हाँ, निलंबित मतलब सस्पेंड किया था, टर्मिनेट नहीं किया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो खरीदने के लिए इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर जो अनुबंध किया गया और जो बार बार उसमें बदली की गई, इसको आपने स्वीकार किया है। पहले ISI मार्का का उन्होंने कहा कि आप खरीद लीजिए, खरीदने के बाद में लगा दिए, लगाने के बाद में 6 लोगों को आपने उसमें सूचीबद्ध किया गया है। जब आपने सूचीबद्ध किया और सूचीबद्ध करने के बाद में फिर उसके हिसाब से खरीदी हुई, तो बाद में इसको निरस्त क्यों करना पड़ा है? तो बाद में निरस्त करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि अधिकारी के क्या कंट्रोल में नहीं थे, या अधिकारी जानबूझ करके इसको उलझाना चाह रहे थे, और उलझाना चाह रहे थे तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध में खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन का काम जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पर होता है। क्लोरिनेटर के लिए SOR में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, और उस स्पेसिफिकेशन के अनुरूप जो लगाए गए क्लोरिनेटर है वो नहीं पाए गए, और इसलिए उनका इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया, नया इम्पेनलमेंट किया गया है। और इस पूरी योजना में खरीदी जो सामग्री की है वो ठेकेदार के माध्यम से होता है। हमारी जो एजेंसियां हैं वो जांच करती हैं और उसके आधार पर ये कार्यवाहियां होती है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी कठोर कार्यवाही होगी। कठोर कार्रवाई तब करेंगे जब जांच होगी। आपने निर्धारित किया एजेंसी को, ये 4 जगह से आप खरीदी करेंगे, आपने रेट तय कर दिया, तय करने के बाद में आखिर बदलना क्यों पड़ा? बात तो यही है ना। और जब बदलना पड़ा है तो उसमें जांच की बात आ रही है, उसकी जांच क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? मैंने वही स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच के बाद जब पाई गई को SOR में जो मापदंड दिए गए हैं उस मापदंड के अनुरूप वो क्लोरिनेटर नहीं थे, इसलिए उनका इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया है। और अब सुनिश्चित करेंगे कि जो SOR का मापदंड है उसके अनुरूप क्लोरिनेटर लगे। चलिए आखिरी प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न 2-3 खंड में है, वो मैं का पूछ लेता हूं। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक है पूरक प्रश्न कि में जो दिया है इन कंपनियों संस्थाओं को 1972.98 लाख राशि का कार्य मिशन अंतर्गत दिया गया था, और 809.827 लाख राशि का भुगतान किया गया, और भुगतान करने के बाद में आपने उसमें से 79 को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो जो रिजेक्ट किया और ये जो राशि दी गई है, और राशि देने के बाद में आज उसकी अद्यतन क्या स्थिति है कि उन लोगों से जो राशि दी गई है उस राशि की आप वसूली किए हैं, उनके ऊपर में आप FIR कराए हैं, उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किए हैं, या उसमें क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि सामग्री का क्रय विभाग से सीधे भुगतान नहीं होता है, जल जीवन मिशन से भुगतान नहीं होता है, सामग्री का भुगतान ठेकेदार करता है। हमने इम्पेनलमेंट निरस्त किया है, और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि SOR का जो मापदंड है उसके अनुरूप जो भी सामग्री लगना है वो लगे। चलिए खत्म करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ठेकेदार की बात आ रही है, मैं अपने विधानसभा में कोई स्पेसिफिक प्रश्न कर लीजिए। 2 ब्लॉक है, बस विधानसभा पूछ लो। और 2 ब्लॉक में मैं उसका पूरा जो समीक्षा किया, सरपंच भी उपस्थित थे, सचिव भी थे जो गांव में जानकारी दे रहे थे, और आपके अधिकारी भी थे। केवल 10% जगह में सप्लाई आधा अधूरा शुरू हुआ है, 90 जगह में सप्लाई शुरू नहीं हुआ है, इसको अधिकारी ने स्वीकार किया है। लेकिन ठेकेदार के खिलाफ में कोई कार्रवाई अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। इसमें आप ठेकेदार को ला रहे हैं कि ठेकेदार उसमें मापदंड के अनुसार से जो है, अरे आपके अधिकारी ने उसको जो भुगतान किया है, ठेकेदार ने उसको भुगतान नहीं किया है।
और अधिकारी ने जब भुगतान किया है और उसके बाद में आपने उसको निरस्त किया, तो पैसा जो उनके पास में है उसकी वसूली विभाग करेगी कि नहीं करेगी? और यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके अधिकारी के मिली भगत है, और नहीं तो उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये कारण आप स्पष्ट करें ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जो सामग्री सप्लाई होती है, जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो ठेकेदार और निर्माता इकाई जो पंजीकृत है उससे वो खरीदते हैं। और जो माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की बात कही कि अनेक स्थानों पर पानी नहीं आ रहा है, हम उसकी जांच भी करने वाले हैं, और जहां पर पानी नहीं आ रही है उसकी क्या दिक्कत है, क्यों जल नहीं आ रहा है नलों में, ये हमारे ध्यान में है और इसके लिए हम पूरा सख्ती से काम कर रहे हैं। चलिए, आपके पूरे विधानसभा की जांच करा लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पूरा मंत्री जी ने कह दिया, आदरणीय आप लिख के दे दीजिए, पूरी जांच हो जाएगी। मैं तो केवल मंत्री जी से इतना आग्रह करना चाहता ये हूँ बोल दिया ना, कि बार बार जो गड़बड़ियां आई है वो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, कर लिए और चलिए। स्वीकार करने के बाद में आप कोई कमेटी बना करके एक नंबर खोल कर आग दिए, हमारे 20 नंबर आप नहीं करे। कमेटी बना करके उसकी जांच करा दीजिए। ये बड़ा मामला है, प्रदेश का मामला है, एक अवरोध विधानसभा लगे का मामला 20 नहीं नंबर है। में, इससे और करोड़ों रुपया का मामला है, तो करोड़ों रुपया का मामला है, इसमें आप कोई कमेटी बना करके उसकी जांच करा दीजिए। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप जी, एक मैंने भी जल जीवन मिशन में जानकारी चाहिए थी और उसका आ गया है जानकारी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे संज्ञान में जो आया है, इन्होंने दिया है मंत्री जी ने, तो इसमें अध्यक्ष महोदय जी कई कार्य ऐसे हैं जो अभी अपूर्ण है, कहीं टेस्टिंग होके छोड़ दिया गया है, कहीं पे कार्य चालू ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे शुरू से लेके नीचे तक अध्यक्ष महोदय पूरा पूर्ण लिखाया हुआ है। अक्कलवारा मेरा गांव है अध्यक्ष महोदय जी, गुरूर ब्लॉक में। अक्कलवारा में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है और इसमें लिखा हुआ है पूर्ण। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मंत्री जी ये बताएं कि पूर्णता की परिभाषा क्या होता है। आप पूर्ण किसको बोलते हैं? आप, मेरे को बस परिभाषा चाहिए आपसे। अमृतकाल मिशन है दादा हो, हाँ, ये 8 महीने का अमृतकाल ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कई एक गांव ऐसा है, वहाँ सिर्फ 15 दिन चालू हुआ है नल, उसके बाद बंद कर दिया गया। खर्रा गांव का है अध्यक्ष महोदय जी। साथ में बगदई में टेस्टिंग हुआ है, उसके बाद कार्य बंद कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे विधानसभा, मेरे पूरे आपको लिस्ट भी दे दूंगी, जहां पे सिर्फ 15 दिन चला है वहां बंद कर दिया गया है। आप लिस्ट और दे जहां दीजिए, पे आप लिस्ट दे दीजिए जी, आप लिस्ट दे दीजिए, बताइए जी। तो आप बस, मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्द उसे पूर्णता और पूर्णता का परिभाषा अगर दे दें पूर्ण तो कब बहुत अच्छी करेंगे बात बता दीजिए। का अर्थ बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पॉइंटेड प्रश्न पूछा है कि पूर्णता का मतलब क्या है, और दूसरा 2 गांव का उन्होंने, अक्कलवारा और एक और गांव का नाम बताया है कि वो 15 दिन चला, उसके बाद बंद है बगदई में, बगदई का। तो ये शुरू होगा कि नहीं तो होगा, दोनों गांव का दिखा लीजिए, है ना। और पूर्णता का परिभाषा चाहिए। आपकी बारी आती तो आपका पूरा जवाब देता, और आपके जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये छत्तीसगढ़ का मामला है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके जो प्रश्न है वो मुझे बता देंगे, मैं परीक्षा करा लूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, कवासी जी, अभी जो अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, जो अभी रिपेयरिंग का कार्य हुआ है उसमें सिर्फ 1 से 2 इंच ही कंक्रीट हुआ है, जो बरसात में उखड़ गया है। कृपया करके उसमें गुणवत्ता लाइए, ये निवेदन करती। तो किस तरीके से इस योजना का कबाड़ा निकाला जा रहा है, किस तरीके से अधिकारियों को बचाया जा रहा है। धन्यवाद।